हस्तीपुर में एक बहुत ही दुबला पतला किसान था, नैनसुख। नैनसुख की ऐसी कदकाठी का कारण था उसकी कड़ी मेहनत। नैनसुख के खेत पथरीले थे, उसे खेत जोतने में अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। नैनसुख के कोई बच्चे नहीं थे और नैनसुख की पत्नी हमेशा कुछ न कुछ मांगा ही करती थी। पता है जीजू ने मेरी जीजी को कितनी महंगी बनारसी साड़ी दी है, और एक आप हो जो अगर मैं एक सस्ती साड़ी भी मांगू तो लाने में 2-3 महीने लगा देते हो। तुम्हारे जीजू के खेत उपजाऊ हैं और उनकी आमदनी भी अच्छी खासी है। तुम तो हमारे खेतों की हालत जानती ही हो। इतनी मेहनत करके भी बहुत कम उपजता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेच दीजिए ये खेत, हम कोई और खेत खरीद लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे पुश्तैनी खेत हैं। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं बेचूंगा। ठीक है, फिर ऐसे ही पछताते रहिए। इस रात नैनसुख तनाव में ढंग से सो नहीं पाया, लेकिन जब उसे नींद आई तो उसके सपने में उसके बाबूजी आए। बाबूजी आप? हाँ बेटा नैनसुख, आज बहू की और तुम्हारी अनबन सुनी। ये सब हमारे खेतों की वजह से है। बाबूजी, रमा की तो आदत ही है मुझे खरी खोटी सुनाने की। आप चिंता मत कीजिए, मैं खेत बिल्कुल नहीं बेचूंगा। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, और इसलिए अब तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हारे हल में अपना जादू डाल रहा हूँ। खुश रहो। ऐसा बोल नैनसुख के बाबूजी गायब हो गए और रात के समय में हल चमकने लगा। अगले दिन नैनसुख रोज की तरह अपने खेतों में मेहनत करने पहुंचा, पर जैसे ही नैनसुख ने हल उठाया, हल अपने आप ही चलने लगा। हल ने कुछ ही समय में सारा खेत जोत दिया। वो जमीन का टुकड़ा भी जो बंजर और पथरीला था। ये सब देख नैनसुख को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस जमीन को वो कभी भी नहीं जोत पाया था, आज वो इतनी आसानी से कैसे जुत गई। इसके बाद नैनसुख ने खुशी खुशी बीज बोए, और आज सूरज ढलते ही नैनसुख खुशी खुशी घर पहुंचा। क्या हुआ जी, आज बहुत खुश हो? जो आज हुआ है वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? आज अपने हल अपने आप खेत जोतने लगे। अपने आप? ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो, आज मेरे सारे खेत वो भी पूरी तरह से जुत चुका है। अब बस फसल आने का इंतजार है। रमा असमंजस में थी। नैनसुख के खेतों में अंकुर फूटे और जल्द ही खेत में फसल लहराने लगी। कुछ दिन बाद नैनसुख रमा को अपने खेत ले गया और खेत देखकर, हाय दैया, ये जमीन तो बंजर थी ना? थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अब तक इसका कारण मुझे समझ में ही नहीं आया। इसके बाद दोनों घर पहुँचे और दीवार पर लगी हुई अपने बाबूजी की तस्वीर देखकर नैनसुख को वो सपना याद आ गया। रामा, ये सब बाबूजी का आशीर्वाद है। नैनसुख ने रमा को सपने के बारे में बताया। हे राम, ससुर जी, आपका धन्यवाद। आपकी वजह से आज हम पहले से ज्यादा खुश हैं, और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने इन्हें आपकी जमीन बेचने के लिए कहा। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी। शुक्रिया ससुर जी। नैनसुख ने भी अपने बाबूजी का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों हमेशा खुश रहे।
इसीलिए कहते हैं कि हमारे पूर्वज हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। मीना और राजू के पिताजी आज घर पर नया ट्रैक्टर ले आए थे। ये हुर्रे! मैं ट्रैक्टर की सीट पर बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगी। बच्चों, लड़ते क्यों हो? एक एक करके बैठ लेना। पहले नया ट्रैक्टर आने की मिठाई तो खा लो। पापा, मैं 4 लड्डू खाऊंगा। और मैं 6 लड्डू। दोनों डिब्बे से लड्डू ले लेते हैं। जरा मैं जुम्मन चाचा के घर मिठाई देकर आता हूँ। अरे अर्जुन सिंह, आओ आओ, किस चीज की मिठाई लेकर आए हो? चाचा, नया ट्रैक्टर खरीद ले आया हूँ। ये उसी की मिठाई है। बहुत खुशी की बात है बेटा, लगता है खूब तरक्की कर रहे हो। जुम्मन चाचा का व्यवहार ऊपर से अच्छा था, लेकिन अंदर ही अंदर वे लोगों से जला करते थे। जुम्मन चाचा अपनी पत्नी से, पूरे गांव में किसी के पास ट्रैक्टर नहीं, इसने कैसे ट्रैक्टर खरीद लिया? गांव में सबने गेहूं और चावल उगाए थे, लेकिन अर्जुन ने मक्का उगाई थी। मक्का इस बार खूब महंगी बिकी है। मैंने भी तो आपसे कहा था कि मक्का उगा लो, आप ही नहीं माने। जुम्मन गांव के आदमियों को अर्जुन के खिलाफ भड़काने लगा। भाइयों, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अर्जुन अपना खेत एक ही दिन में जोत लेता है और हमें हफ्तों तक मेहनत करनी पड़ती है। इसमें अन्याय की क्या बात है? उसके पास ट्रैक्टर है तो वो जल्दी जोत लेता है। कल को हमारे पास भी अगर ट्रैक्टर होगा तो हम भी अपना खेत जल्दी जोत लिया करेंगे। और फिर अर्जुन तो दूसरों के खेत जोतने के लिए तैयार है, बस उसे डीजल का खर्चा दे दो। राम सिंह, लगता है अर्जुन ने टोना टोटका कराकर तुम्हें अपने बस में कर लिया है। फसल के दाम तो कतई बढ़ नहीं रहे हैं। हम भविष्य में कहां से ट्रैक्टर खरीदेंगे? और फिर गांव में बराबरी होनी चाहिए कि नहीं? जब हम बैलों से हल जोत रहे हैं तो अर्जुन को भी बैलों से ही हल जोतना पड़ेगा। बोलो भाइयों, मैं सही कह रहा हूं या गलत? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ठीक नहीं कह रहे हैं। तुम लोग बस जलन और हीन भावना का शिकार हो गए हो। राम सिंह वहाँ से चला जाता है। राम सिंह को जाने दो। मैंने अर्जुन का ट्रैक्टर गायब कराने की एक योजना बनाई है, ध्यान से सुनो। जुम्मन गांव के आदमियों को कुछ बताता है। एक दिन जुम्मन सुबह सुबह अर्जुन के घर पहुंचा। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते बच्चों, जीते रहो। कौन कौन सी क्लास में आ गए हो तुम लोग? मैं 9th क्लास में आ गई और मैं 8th क्लास में। बहुत अच्छी बात है। अरे चाचा, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? लक्ष्मी, जरा चाय तो ले आओ। अरे नहीं, चाय रहने दो। मैं तो बस ये कहने आया था कि गांव के बहुत लोग हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना चाहते हैं। क्यों ना सभी लोग तुम्हारे ट्रैक्टर से जाएं? ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जोड़ दी जाएगी और सभी लोग उसमें बैठकर चले जाएंगे। बहुत अच्छा विचार है चाचा। आप गांव वालों से कह दीजिए कि मैं तैयार हूँ। कितने दिनों बाद गंगा स्नान करने को मिलेगा? अर्जुन गांव वालों को ट्रॉली पर बैठाकर हरिद्वार पहुंचता है। अर्जुन गंगा स्नान करने में व्यस्त था तो जुम्मन ने चुपचाप कुछ चोरों को बुलाकर उन्हें ट्रैक्टर बेच दिया और फिर गंगा में आकर स्नान करने लगा। कुछ देर बाद जब अर्जुन वापस लौटा तो उसने देखा कि ट्रैक्टर गायब है। अरे, ट्रैक्टर कहाँ चला गया? सुनो गांव वालों, भाइयों, जल्दी इधर आओ। ट्रैक्टर कहीं नहीं दिख रहा। अरे, ट्रैक्टर कहाँ चला गया? वो तो यहीं खड़ा था। जुम्मन और बाकी गांव वाले ट्रैक्टर ढूंढने का नाटक करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना महंगा ट्रैक्टर शायद ही मैं दोबारा खरीद पाऊं। भगवान की जो मर्जी बेटा, अब हमें घर लौट चलना चाहिए। ट्रैक्टर गया तो कोई बात नहीं, हल से ही खेत जोत लेना।
अर्जुन पुलिस कंप्लेंट लिखाकर अपने गांव लौट आता है। वह रोज गांव से टेलीफोन करके ट्रैक्टर के बारे में पता करता, लेकिन ट्रैक्टर मिलने की कोई सूचना नहीं मिलती। एक दिन जब अर्जुन अपने खेत में बैठा रो रहा था, तो एक देवी वहां प्रकट हुई। मैं धरती की देवी हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो? अर्जुन देवी को सारी बात बताता है। देवी अर्जुन को एक जादुई ट्रैक्टर देती हैं। इस ट्रैक्टर में डीजल या कोई भी ईंधन डलवाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती हैं। अर्जुन जादुई ट्रैक्टर पाकर बहुत खुश होता है। उधर एक दिन घास काटने वाली मशीन से जुम्मन चाचा का एक हाथ कट गया। अब वे हल नहीं चला सकते थे, इसलिए घर पर पड़े थे। तुम लोगों ने उसका ट्रैक्टर गायब करवाया। अब उसे कोई जादुई ट्रैक्टर मिल गया है जिसमें डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह गांव वालों की भी मदद कर रहा है। उसी समय अर्जुन जुम्मन चाचा के घर आता है। चाचा, आपका हाथ चला गया, लेकिन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपका खेत अपनी जादुई ट्रैक्टर से जोत दूंगा। अर्जुन का अच्छा व्यवहार देखकर जुम्मन को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है। मुझे माफ कर देना अर्जुन, मैंने तुम्हारा पुराना ट्रैक्टर गायब करवाया था। मैं ईर्ष्या से भर उठा था। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसके बावजूद तुम मेरी मदद कर रहे हो। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं चाचा, अब सब कुछ ठीक हो चुका है और फिर आपको भी अपनी गलती का एहसास है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए।